The first thing, we segregate them. One is research, another is the kharcha on the development of the product. So research you have to directly take to P&L. Why is it so? I'm reading here on the left hand side on research. So research is not recognized as an intangible asset. It directly is expensed into P&L. Why? रिसर्च बहुत सारी चीजों की होती है, लेकिन किसी भी खर्चे को असेट बनाने के लिए एक चीज हमें देखनी होती है कि फ्यूचर में क्या हमें ये कुछ फायदा देगी। ये फायदा तभी देगी जब रिसर्च सक्सेसफुल होगी, यानी रिसर्च फेज पे उसका सक्सेसफुल होना ना होना पता नहीं होता। That's why all the research expenditure that goes into P&L, it is not recognized as an intangible asset. लेकिन अगर इसमें कोई भी tangible asset यूज हुआ है to do the research, that is PPE. उसको intangible asset नहीं बनाना। हमने रिसर्च करने के लिए अगर कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, दे आर पार्ट ऑफ पीपी, आपका काम करने के लिए वो जरूरी है, दे आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। बट नाउ व्हेन द प्रोडक्ट हैज पास थ्रू द रिसर्च फेज, वैक्सीन अब डेवलप करने के लिए तैयार है, तो डेवलपमेंट पे जो भी खर्चा होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाई? बिकॉज अब इस डेवलपमेंट के खर्चे की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर गोइंग टू कम टू द एंटिटी। यू कैन मेजर दिस एक्सपेंडिचर ऑल्सो। इसका फायदा आने वाले कई सालों में मिलेगा। कह सकते हो आप कि ऐसे तो रिसर्च का भी मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिसर्च अगर फेल हुई तो ये संक कॉस्ट ही होगी हमेशा। तो अगर फेल हुई या अगर पास हुई के बेसिस पे हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप अ थिंग विच इज कॉमन, सो दैट कॉमन इज ऑलवेज टेक रिसर्च एक्सपेंडिचर टू P&L, बट यू विल हैव टू कैपिटलाइज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू some conditions.